हम कहीं ना आजकल तो मान लो उठ के चली गई, लेकिन अगर उनके काने तक हमारा आवाज जात हुई तो सुनी है। हाँ, उठ के चली गई भाई, जौन भैया इन कहीं हो सुना। अरे कह तू चल तो हरी गली सही ना। अरे कह तू चल तो हरी गली तो हरी गली से कर तू हल्लो सूरदास हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कहा सूरदास राजा हम के तबेरा अरे हमरा के तबेरा काहे हमरा के तबेरा काहे पहले तू पाता वाला तावा सब तावा मुझे राजा कहला कि ठीक हो, हम पता लगावत हई मंत्री दरबारी व्यापारी संग में गई जहवा से आइल घोड़ी वहाँ बात बांधल बछेड़ा एक देखावा हो बतावा मोटे। जब मंत्री दरबारी सेनापति वह किसनवा के यहाँ गए जहाँ से व्यापारिया घोड़िया के खरीद के लिए आ रहा, जब वहाँ गए कहना ऐसे ऐसे बात दरबार कहो और अगर सूरदास के बात गलत हुई तो उन्हें फांसी पे चढ़ा उठी। किसनवा कहने से भैया पंडित साहब के फांसी पे जी चढ़ावा। पंडित जी भले दोनों आंखें के सूर होन पढ़ल लिखल ना होन, लेकिन वो सही बतावत हवन कि घोड़िया सच्ची में एक बियाना बियाए देखा साल भरे का बछवा हौदी में बांधल हो। अब इतनी बात के जब मंत्री सेनापति दरबारी सुनल कहला अरे बाप रे बाप, पंडित सूरदास इधर साक्षात भगवान के अवतार होने तो बड़ा ज्ञानी होना, इनकर बात सही हो गई। अरे भैया भागल भागल इन्हें पूरे दरबार में हल्ला हो गई, करीब बाप रे बाप पंडित सूरदास बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा ज्ञानी हो, हल्ला हो गई। एक बात आप लोग से बतैले रही कि कब केकर किस्मत कहाँ तमक जाई कि क्यों ना जाना ला, लेकिन गीत यहाँ बदल गई जब दरबार में हल्ला हो गया कि सूरदास बड़ा ज्ञानी हो। और गीत कवन हो, गीत है आंचल रागवानी पे एकदम सूट करी गोली की तरह कैसे। भैया आंचल के बोलैबा कौन जब से तब से का भेल पता हो। अरे हारकपुर का बादल गईल हुलिया रे, अरे हारकपुर का बादल गईल हुलिया रे, बाबू हुलिया रे, जब से आई चुनगुलिया। मनोरंजन बता कर, लेकिन ध्यान दा बिरहा पे आप लोग। अरे सच्चा होई गई बचनिया हो, अरे बचनिया हो सूरदास का कथनिया। परम श्रद्धेय बड़का भैया श्री नागेंद्र कुमार सोनकर दुल्हा के भैया हुआ, और श्री राजबली सोनकर दुल्हे के बड़े पापा जी 251 रुपए का पुरस्कार। सबके चरण पहले की बात प्रणाम बा, आशीर्वाद के बा, लेकिन कहना बा अरे सच्चा होई गई बचनिया हो, अरे बचनिया हो सूरदास का कथनिया।
और सगरी नगरिया में भैया हवा हो। राजा एक पैसा बढ़ौले तनखा हो। अरे छुए लागल सब ही चरनिया हो। अरे चरनिया हो सूरदास के बचनिया। राजा साहब जब खुश भइले तब के जमाने में सूरदास के महीना के 10 रुपया तनख्वाह रहल। वह समय में उमन 1 पैसा तनख्वाह और बढ़ा दिला। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूंगा, ये गौर करने की बात है। तब के जमाने में उनके तनख्वाह में जब बात सही भई घोड़िया वाली तो 1 पैसा तनख्वाह में उनके बढ़ोतरी कर दिया और सब उनकर गोड़ छुए लगल। लेकिन बाबू इतना ना, जब यहाँ बात के खबर हुआ दरबार के रानी के लगल तो रानी की उम्र लगभग 40-45 साल हो गई। भगवान कोनो आन औलाद ना देले रहने। रानी सोचली कि सूरदास बड़ा ज्ञानी हुआ, अगर हम अपने बारे में पूछब तो कुछ जरूर बताइए। एक दिन रानी मंत्री से कहा कि अपने पास बुलवैले, कहली कि महाराज सुनली कि तू बड़ा ज्ञानी हुआ और बड़ा अच्छा बात बतावत हुआ। कहला अरे महारानी हम कुछ ना जाने, तो हाथ जोड़ती काहे परेशान के लिए फिर आ गई, काहे परेशान के लिए, हम कुछ ना जानी ला। बैठा हमार बात सुना। एक दिन रानी अपने महल में बोलावली, हमके बतावा कुछ बहुत चटवली। अच्छा ये दुल्हा का भैया, क्या नाम भैया का? अच्छा दुल्हा के आप बड़े पिताजी की तरफ से अच्छा कौन सत्य श्री लालचंद सुनकर 100 रुपया का पुरस्कार। ये कहा था रानी जब सूरदास के महलिया में बोलेंगे वही भाव पे खुश होके एमन राज हो। आप लोग ध्यान दावे बताई 100 रुपया का पुरस्कार चैलेंज हो। याद करवा कि जीतूलाल को बिहार सुनैले रहे, दोनों काल्पनिक ना हो हकीकत हो और जिंदगी में हमेशा काम आई। अरे माने ना ही पंडित बचनिया हो। अरे बचनिया हो सूरदास रानी जब राती के अपने लगे बोलेंगे कलिए महाराज। अच्छा ये 100 रुपया का पुरस्कार जो YouTube चैनल पे यदुवंशी म्यूजिक के आप ऑनर श्री संतोष यादव गजना की धरती से भाई की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार। भैया के प्रणाम, सबके प्रणाम, आशीर्वाद के चाहबा। ए भैया रानी बोला के सूरदास की कहली कि 40-45 साल हमारी उम्र हो गई, भगवान कोनो औलाद ना दिलाई, बतावा वंश कैसे चली, राज दरबार आगे कैसे बढ़ी। सूरदास कहला का पसंद के लिए हो, आधर भेभर मन ही पढ़ल लिखल ना है, का बताई। कहले ना खबरदार, अगर बतैला ना तो दरबार से आउट करवा दे तो फिर। सूरदास बड़े धर्म संकट में पड़ना। कहला ठीक हो लेकिन एक शर्त मंजूर करबू। कहली चाहे जवन शर्त का कुल मंजूर है, लेकिन हमारे बारे में बतावा। तब रानी शर्त का रखत, सूरदास शर्त का रखत है। कह सूरदास पास नंगी हो अपने सवाल के जवाब छपैबू। अरे मान गई रानी बचनिया हो। अरे बचनिया हो सूरदास के कथनिया। सूरदास कहला कि रानी तोहरे बारे में बता दे, लेकिन 12 बजे राती के समीर भाई निर्वस्त्र हो के हमारे लगे तू अबू तो हम तोहरे बारे में जरूर बताई कि तू कैसन हो। निर्वस्त्र मतलब कि बेसूट है। आप लोग समझ गए होगा, तमाम पढ़ल लिखल लोग बैठल होगा। ए भैया रानी कहनी कि अगर हम निर्वस्त्र हो के और अगर सूरदास के लगे आ जाते यार भेभर मनई हमार का देख ली इनके लगो सुगंधा हम, लेकिन हमारे बारे में बताइए जरूर कि लड़का बच्चा कौनो हुई है कि नहीं हुई है या कैसे हुई है। रानी कहले ठीक हो कि हम राती के तोहरे लगे आई, लेकिन तू बताइबा। कहना ठीक हो। ए भैया रानी उनके लगे आ गई, देखत ना हो
खाली अनुभव कइले, यानी अनुभव का स्पष्ट से अनुभव कइले कि हाँ वास्तव में रानी निर्वस्त्र हमरे लगे आल है। जब यह चीज के ज्ञान भल पंडित जी के इतने बड़े दरबार का राजा का रानी और निर्वस्त्र अवस्था में हमरे लगे आई गिनी, तब कहला रानी तोहरे बारे में बताई। कहनी ठीक हो बतावा, पूरा पर्दा तेरी लगी बतावत है। अरे कहे सूर रंडी का बिटिया बाड़ू तू महारानी, सुनत कहे सूर रंडी का बिटिया बाड़ू तू महारानी, सुनत बात अरे सूरदास का अरे रानी मन गुसियानी हो। अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो, अरे कहानी अनुभव वाले की सुनो, बात या खल दीदा कैसे कैला कहानी, कहानी अनुभव वाले की सुनो। रानी कहली कि तोरे आंख दीदा ना आवन हरू और तोरे शर्म ना आवा तो तू हमके कहा था कि तू रंडी के बिटिया हूँ। सूरदास कहला महारानी यही बदे ना बताओ तो अली जा, अगर तोके विश्वास ना हो कि तू रंडी के बिटिया हूँ तो तू जाए के अपने माई से पूछा, ये तो हाँ माई बताइए कि तू केकर बिटिया हूँ। बड़े धर्म संकट में पहले कहानी केहू से न बताई, लेकिन जब उन्हें रंडी के बिटिया सूरदास बना दिले तो कहला कि अभी बात राजा से बताओ कोई सूरदास हमें रंडी के बिटिया बना देते। ये भैया रानी गुस्सिया के लिए यही भाव पे दुल्हा भैया के बड़के पापा कहने का, अच्छा दुल्हा भैया की तरफ से क्यों परिवार में देने से 1 रुपया का पुरस्कार प्रणाम बा, सबके प्रणाम बा, आशीर्वाद के चाह बा। अगर इनाम बोले में कोनो त्रुटि हुई तो 10 रुपया दे के रिन्यूअल करवा लिया लो, ये सुविधा हमारे पार्टी की तरफ से। और दुल्हा भैया तक को लुकबे ना के नहीं, ये देखा कहाँ से लोग आ गए यार, कौने पार्टी वाले हैं ना प्रचार कर का देखा कल तो आप जरूरत नहीं बारे करा सकते। ए भैया जब रानी गुस्सिया गई तो कहली ए सूरदास तो वहाँ इतनी मार मरवाई चखई राजा जी से तो हाथ टांग करवा दे। तो यहाँ गीत बदल गई, ए अचल गीत यहाँ बदल गई भैया। ऐसे कोनो नया नौहर रह रंग बिरंगा पहले रहल और यही रंगियालगंज बाजारी में बाजार लगैले रहल और कोनो मन चला लवंडा ही हरपुर गांव का पहुँचल हो, पहुँच के फिर सवाल डाल दिले मार साग सब्जी आलू गोभी भाटा टमाटर और तमाम प्रकार के सजौले हो। एक सवाल कहले बाबू बेचे वाली से का कहले बा, अरे बोला कवन कवन बोला कवन कवन बेचैलू तरकारी, बोला कवन कवन बेचैलू। तोहार दुकान प्राइवेट हो कि सरकारी, बेचे वाली मेरी काका ना, तोहार दुकान प्राइवेट हो कि सरकारी, तो बोला कौन कौन बेचैनी रानी गुस्साल है, सूरदास के गिरवत है कि भूलावा भूला, लेकिन तर्जिया पूरा ना बतेगी, तर्जिया ध्यान मिल तो हर दुकान प्राइवेट हो कि सरकारी, तो बोला कौन कौन बेचैलू तरकारी। लेकिन रानी कहा था कि भूलवा दे, अरे भूलवा दे सूरव तो हर अरे बनवाई भाई फेरवाई में मरवाई, अरे मरवाई भाई फेरवाई में बनवाई, भूलवा दे सूरव तो हर रानी काली की हमके रंडी बनौले हुआ राजा साहब तो है तना मार बराई में कि घरे का रास्ता पकड़ लेवा। अरे राजा से जाकर के रानी बता
साधरु तोहर पंडिताई। जाई के राजा साहब से बताओ था कि महाराज कितना बड़ा राजा और तोहरे राजा तो हम स्वयं रानी और तोहार जवन मंत्री सूरदास हो बात शारीरिक सेवा करल है, हाथ गोड़ दबावल है, वो हमके कहत हो कि तू रंडी का बिटिया हो। बताओ उनके लाज शर्म हो तुम बोले। अब भैया जब इतनी बात के राजा साहब बोले कहना अरे बाप रे बाप सरवा ऐसे कहले। अरे राजा तुरंत पंडित के बोलावाए। राजा तू बोले कहना कि यहाँ रवा, कहना कि तोहरे नाम शर्म लगत हो, बड़ा ज्ञानी भोल हुआ, इतने बड़े दरबार के इतने बड़े महारानी के तू कहत हुआ कि तू रंडी के बिटिया हो। सूरदास कहना है महाराज सुना ये रंडी के बिटिया आई कि केकर बिटिया आई, जाई के माई से पूछा वह बताई है। अगर बात गलत हुई तो सजा दिया, अगर बात सही हुई तब तो हम भी सही है। राजा कहते यार घोड़िया वाला बतिया ही बताइए रहा सही रहा, कहीं हो बतिया तो सही हो जाए। तो राजा कहले का अरे राजा तुरंत ससुरारी में कहिला। मेहरी के विषय में पूछा तब भैया राजा साहेब कहला ठीक हो, हम जाके अपने ससुरारी में पूछ के आई का वास्तव में हमारा औरत रंडी का बिटिया हो। ए भैया ससुरारी में जब गई तो वहाँ उनकर जो सास रही वो बीमारी से खत्म हो गई लगी, खाली उनकर ससुर रहना बुढ़ऊ के बोले जाला। कहला कहना रे पाहुन आवा बैठा पानी पिया का। ससुर कहा तो कि पाहुन आवा बैठा पानी पिया। राजा साहब कहा ससुर तो आज जाके तेल ले, पहले तू ही बतावा जवन लड़की के शादी हमसे पहले हुआ वो केकर बिटिया आई। अरे बतवा हमार बिटिया आई और केकर है। कहले नहीं सही बतावा, हमारे दरबार में एक सूरदास पंडित होन और आज बात बात में वो बड़ा ज्ञानी होन और उनका जगह की जवन रानी है ये रंडी के बिटिया है। तो कहना कि कौन बहुत बड़ी बात कह रहे सूरदास। अगर सूरदास कहना कि तुम्हार रानी रंडी के बिटिया है की बात सही हो। कहले तो वो कैसे। कहले कि जब एकर माई जो ओरिजिनल माई रानी जैसे हमारे बिया भला दरबार का रानी रानी वो बीमारी से खत्म हो गई। ये दरबार में एक नर्तकी नाचे वाली वो हमारे शरीर के सेवा करत रहा, वही के वहाँ पर खेल बना लेगी, वही के तंग से वो लड़की पैदा भाई जोड़े से तोहार बिया देंगी। तो सूरदास कहला कि रंडिये ने भाई नर्तकी ने भाई, तो ऐसे पंडित जी जो कहला कि नर्तकी के बिटिया हो तो वो सही है। पंडित जी बड़ा ज्ञानी हो, उनसे कुछ कहिया भैया जी। ए भैया राजा साहब बोले हवा नहीं गई है। कहला अरे बाप रे बाप पंडितवा पढ़ल लिखल ना दोनों आदमी के आगे तो बड़ा ज्ञानवान हो। ए भैया राजा का हवा खराब हो भागल इन्हें शांत भयो कहा कल सरऊ बहुत बतावत है। अब चलते हम अपने बारे में पूछो, 5 मिनट भी और बचल आप लोग ध्यान दा। अब राजा साहब अपने बारे में पूछे चला तो सूरदास से कोई बात बताएं कि सर जी पूछे जाते हैं। अरे शांत भयल, अरे शांत भयल, राजा रानी का क्रोध बोध अब हो ही गया और चले करावन राजा अपना क्रोध बोध अब हो ही गया। भैया राजा साहेब भागल भागल दरबार में कहले हे महारानी। कहले कहा राजा, कहले बाहर आवा। अरे कहे काम है। कहा अरे बाप रे सूरदास के कुछ कहूँ जी, साक्षात भगवान के अवतार है। जवन कहले सही कहले कि तू नरपति के बिटिया हो। रानी कहली हाँ। कहले हाँ लेकिन सुन कहले ना अब चलती हम अपने बारे में पूछे लेकिन सचू हमारे बारे में क्या बताओ। अब राजा साहब मेरे सूरदास चले गए अपने बारे में पूछते हैं। इस सरकार सर क्या होता पूछे तो अरे हाथ जोड़ के पंडित बोले हम कुछ ना जानी हो
और चरण पकड़ के राजा बोले कि ले बतिया मान हो। अरे कहाँ पे खटके ना कौनो प्रतिशोध बोध जब हो चल कराओ ना प्रतिशोध बोध जब हो। ये देखा मेरा छोटा बाबू है विराट सोनकर, ये रोता है बहुत बढ़िया, रो रहा है। हम लिख के रोवा हम गाई। मेरा बाबू बहुत बढ़िया, जैसे मैं गाता हूँ वैसे ये रोता है। विराट सोनकर श्री राज बड़ी का पोता है, दुल्हे का भतीजा है। बाबू को आशीर्वाद 200 रुपये का बच्चा सबको पड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहना अरे हाथ जोड़ के पंडित बोले हम कुछ होना चाहिए हो। और चरण पकड़ के राजा बोले ले बतिया मान हो। अरे कहाँ पे खटके ना कौनो प्रतिशोध बोध जब हो गया। और चल करावन राजा अपने शोध बोध जब हो गया। ए भैया राजा साहब ने दू बात बतैले हो सूरदास ख्याल हो, एक घोड़िया वाली कि एक बच्चैया हो घोड़िया, और दूसर की मतलब एक बियाना बियाइल हो, कुंवारू ना हो घोड़ी, वो घोड़ी एक बियाना बियाइल हो, बहुत सुंदर घोड़ी हो। और एक बात बतैले कि रानी तू नर्तकी की बिटिया हो, दुई बात। अब तीसर की बात राजा पूछा तो कि बतावा हमारे बारे में कुछ, तो सूरदास अब राजा के बारे में क्या बताओ तो आप लोग गौर करा और यो बताई कि सूरदास तीनों बात जनने कैसे। 5 मिनट भी आओ। अरे कह सूरदास, अरे कह सूरदास राजा बनिया का बेटा हुआ। सुन के ही बात राजा कहने पगला, कहा सूरदास पूछ के माई से बतावा राजन। माई पास गईले राजा खंजर हो लगाया। कहले सूरदास की राजा साहेब लगल हो जी, कहला कि अगर वास्तव में तू पूछत हुआ तो सही पूछा तो तू बनिया के बेटवा हुआ। राजा तुरंत भड़क देता है, अरे यार तुमको शर्म नहीं आती है? दोनों आदमी का सुर व्यक्ति और हमको बोल रहा है कि राजा बनिया के बेटवा हुआ। ये राजा सुना चिल्ला जी पूछला तो बतावत है तू बनिया के बेटवा हुआ। और अगर ना विश्वास हो तो तू बनिया के बेटवा आया तो जाएगा तू अपने माई से पूछा कि तू बनिया का हुआ कि अहिरे हुआ कि खबरे हुआ कि सोनकर का हुआ कि शेखर हुआ। ये तो हार माई बताई है। ए भैया ये बात के सुन के राजा अपने माई के पास भागल भागल गए, कहले माई तू धर्म का मतारी हो, फर्ज ना बनला। लेकिन आज बात फंस गई है भैया। यही लड़के के अगर मना कहता तो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर है बाबू, कहला कि फर्ज तो ना बनला। लेकिन माई आज ऐसा बाढ़ फंस गल हो कि मान और सम्मान वाली बात हो। अच्छा परम सदैव श्री अशोक सोनकर 100 रुपया का पुरस्कार चेक पहली बार सबके प्रणाम बाकी बात के चाहता। कहले माई हमारे दरबार में एक पंडित सूरदास हो और बात में तू बात बताइए सही निकल। हम अपने बारे में पूछे लगी तो कहा तो मर्दवा तोरे बारे में क्या बताई, तू तो बनिया बेटवा हुआ कुत्ता है। तेरे माई का बच्चा सही हो? कहने लाल तू कहाँ पूछत हुआ? कहले नाई भाई बताओ अगर गलत हुई तो पंडितवा गर्दन उतार दे, लेकिन अगर सही हुई तो पंडित के आधा राजपाट अपन दे दे। अब माई बताओ तो कौन बात सही है? मंत्री रहल बनिया बेटवा तोहरे पापा के सुनला।
में बबुआ खेले में शिकार कैले बनवई में भूना कहले कि माई बतावत हो कि जो तोरे पिताजी रहल उनकर एक मंत्री रहल जवन जात के बनिया रहल। रोज तो और पिताजी जंगल में शिकार करे जाए। एक दिन हम जान के लग गई कि तू शिकार कैसे खेलेला, हमहू के लिया चला हमहू देखब। बेटवा एक दिन साथे चल गई देखे और मचान लगल रहल तोरे पिताजी शिकार खेलत रहले और उनकर जो मंत्री रहल उस जात के बनिया रहल ओकरे साथे हमके झोपड़ी में खाद छा रहल वहीं बैठा देने और शिकार खेलत खेलत बड़ा दूर निकल गई। रात हो गई बेटवा 2 दिन बीत गल। यार उम्र समय कुछ और रहल मंत्री के साथे वही ईमान गड़बड़ाए के लाल तब वही तू रह गया तब तू पैदा भैया। ऐसे सूरदास जब कहला कि बनिया के बेटवा हुआ तो लाल को लोग गलत ना करे हो, सही बात हो बतावत हो। मौसम सुहाना देखी बिगड़ल मनवा बचवा मंत्री वाला करब पेटवई में रही जाए सुनते ठक मुर्री खाई लेहल राजा के भैया सुनते ठक मुर्री खाई लेहल राजा के भैया और गिरल सूरदास के चरण बाबू। जगतरी बात के राजा साहब सुनने तो उनकर पैर तले जमीन खिसक के कहले अरे बाप रे बाप पंडित सूरदास के भगवान के अवतार हो। हम कहले बनिया के बेटवा सच्चो हम बनिया के बेटवा ही। लेकिन राजा जब वहाँ से लौटने तो रास्ते में यह सोचत हमारे भाई आपो लोग सोचत होगा कि बतावा ये मंत्री तीनों बात जनने कैसे बतैले तक सही। लेकिन सूर जौनदास पंडित होवन ये आधार राम तीनों बात जनने कैसे कौन सवाल कुल बतावा बड़ा ज्ञानी हो पंडवा कहा खबर कि चल भाई पूछो कि महाराज जी बतावा ये तीनों बात तू जनला कैसे और फिर आपको में जानला कि सूरदास जनला कैसे। यही बात पे खुश है कि छोट बाबू हमार आर्यन सोनकर श्री राजबली का पोता दुल्हे का भतीजा आचल के कोई गाना सुना दीजिए ना, एक बार हुक में हुक लगा दीजिए ना। क्या बात है, एक बार ताली होना चाहिए बाबू ये भी मैं हुक लगा देता हूँ आचल का सबके प्रणाम आशीर्वाद के साथ। अब भैया राजा साहब भाग गए सूरदास के घोड़े गिर गिले कहला महाराज जवान अगर हम कह देली भूल चूक में करे खातिर हम क्षमा चाहत हई। लेकिन एक काम करा ये जितना श्रोता साथी बैठल होवन ये लोग सोचत होवन कि पंडित सूरदास तीनों बात कैसे बतैले हम खुदे परेशान है। यहाँ आजकल के साथ समाज वाले यो सब सोचत हैं कैसे सूरदास अगर बता देता ये तीनों बात कैसे जनला तो सब जान जाए। अब भैया राजा पूछा था सूरदास तीनों बात बताओ तो आप लोग सुनला कैसी।